रशीद नाम था। उसने आते ही अपने आप को पेश कर दिया, ये जी मैं हूँ, मैं बिल्कुल नकारा हूँ, हार्डरा हूँ, काम नहीं है, मैं लंगरखाने काम करना चाहता हूँ। अभी एक माह नहीं गुजरा, उसे काम मिल गया, वो चला गया। ये मामला अल्लाह के हैं, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है, अल्लाह उसको बेहतरीन अजर पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चैप्टर मौला मेहंदी ईसा अलैहिस्सलाम, मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा ना, इतना शानदार ज़हूर होगा। मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम गैबत में है, तमाम लोग बाजमात नमाज अदा करेंगे, बाजमात। तमाम गुनाह जो हमारे अंदर है ना, ख़त्म हो जाएंगे उनके आते ही। देखिए मगर जना कितना है, सूद कितना है, रियाकारी कितनी है। रियाकारी में धोखाबाजी भी आ जाती है। तो हर बंदा अपनी जैसे मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास ये है, अपनी ही तारीफ़ें शुरू कर देता है, जो उसके ही अंदर दूसरे आदमी को घसीट लेता है। ये सब कुछ मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम ख़त्म कर देंगे। और सबसे बड़ी शानदार बात यह है कि उस वक़्त शैतान की हुक्मरानी नहीं चलेगी। शैतान की हुक्मरानी अभी चल रही है ना मेरे दिल में, बस मैं नमाजियों को कम कर रहा है, ज़ना की तरफ, गलत कामों की तरफ मुतला है, सूद की तरफ मुतला। लेकिन उस वक़्त को वस्वा जो भी डालेगा मोमन पे, मुसलमानों पे असर नहीं करेगा। बाजमात तमाम मुसलमान जहाँ भी होंगे बाजमात अदा करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उनके अंदर कोई ऐब नहीं रहेगा। ज़ना शराब सूद नेक बन जाएंगे। आका क्या थे? रहमत लिल आलमीन। आका कहते हैं मेरा बेटा रहमत बन के आए। देखिए हमारा मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम गैबत में है, 1200 साल से गैबत में, बचपन ही से गैबत में। अभी हम इस हफ्ते को ताज पोशी कर रहे हैं, मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम की वलायत की ताज पोशी कर रहे हैं। तवज्जो करनी है, ताज पोशी उसकी की जाती है, या कह लेंगे जो ज़िंदा होता है, ज़िंदा जो दुनिया से चला जाता है उसके लिए ख़त्म होता है। इस ताज पोशी का मकसद भी ये है, आप लोगों का तमाम अहले सुन्नत का अकीदा दुरुस्त करने के लिए। भाई तुम्हारा माम इस वक्त गैबत में मौजूद है, और ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में से है। और अल्लाह ताला ने जब भी उन्हें गैबत से निकालना है, हालात और वाक़यात देखते ही उन्होंने तमाम दुनिया से तमाम गुनाह पाक कर देने हैं। गुनाह, शराब, सूद, कोई बंदा गरीब नहीं रहेगा। ज़मीन इंसाफ करेगी, आसमान ऊपर इंसाफ करेगा, बरसात बरसाएगा। अब देखें, कभी बरसात, कभी महंगाई, कभी कैद आ रहा है, कभी कत्ल किए जा रहे हैं। क्या ये निशानियों में से निशानी नहीं है? वजह क्या है? हम अपने इमाम को पुकारते ही सरकारी दो से पाक हर रोज़ सिलसिला कादिर किसी भी बुज़ुर्ग का नाम ले लें। अभी गोलड़ शरीफ वाले का नाम ले लें, वासफ़ अली वासफ़, अभी अल्लाह के बहुत बड़े वली, वो कहते हैं वो बड़ा सख्त गीर होगा, वो ये नहीं करेगा पढ़ो, जो कहेगा फ़ौरन लोग अमल करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो हुक्म इलाही होगा, वो मशरक़ और मगरब का बादशाह बनेगा। इसलिए अल्लाह ताला जो भी देखिए, शैतान काबू आ जाना है, कितनी बड़ी बात है। शैतान का बस नहीं चलना। मौला के आगे बोलेगा लोग मेरी सुनते नहीं, मेरे वसूज़ों में नहीं आते, क्योंकि अल्लाह ने उनकी रहमत जो है ना तमाम मुसलमानों के दिल में भर देनी है। गुनाह की तरफ किसी का दिल ही नहीं जाएगा, लज्जत ही नहीं है। अब तो हमें कोई वाक़या सुना दे, कोई फेसबुक पे आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, हम पूरी तवज्जो से देखते हैं कि नहीं देखते, हम मगन हो जाते हैं उसमें। लेकिन उस वक़्त ये हालत नहीं होगी मुसलमानों। हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र, कुरान पढ़ेंगे। इसलिए हमें जल्द मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम जल्द ज़हूर करना, गैबत से बाहर ला, अल्लाह ईरान, इराक़, फ़लस्तीन की गैब से मदद करना, अल्लाह मुसलमानों को मुहतद कर दे, ऐ दीन इब्राहिम पर इकट्ठे होने वालों को ज़लील और रुसवा कर दे। अल्लाह मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम में आके इन सब को नमाजी बनाना है, शरीयत मोहम्मदी पे अमल करना है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद इस शरीयत मोहम्मदी पे अमल करना है, कुरान ही की तालीम देनी है। ये तमाम क्रिश्चियन उम्मत जो है ना मुसलमान हो जाएगी। क्यों कि
ان کا بچنا ہی اسی صورت میں. اس لیے کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے نفرت کسی سے نہ کرے, کسی مذہب سے نہ کرے. سب کا رب ایک ہے. کیا؟ سب کا رب, وہ جسے چاہے جہاں چاہے ہدایت دے.